पुरुषों के लिए हजारों ब्रांड्स हैं, महिलाओं के लिए लाखों ब्रांड्स हैं, लेकिन बच्चों के लिए कितने ब्रांड्स हैं अपने पास? भारत में हर साल 2.5 करोड़ बेबीज जन्म लेते हैं, लेकिन इनको बेबी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कौन करता है? कितनी कंपनियां अपने पास जो बेबी प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है? चलिए जानते हैं एक ऐसी कंपनी जो ऑल ओवर इंडिया बेबीज के ऑल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। बच्चों के खिलौने से लेकर डायपर तक प्रोवाइड करती है। ये बात है 2010 के पहले की, जब बच्चों के लिए दुकानों पे ही सामान मिलता था। जो बच्चों के खिलौने हैं, बेबी केयर प्रोडक्ट्स है, वो सब अपने दुकानों पे ही मिलता था। लेकिन 2010 के बाद कुछ ऐसा हुआ कि सब प्रोडक्ट्स ऑनलाइन मिलने लगे। ऑनलाइन में भी कुछ प्रोडक्ट मिलते थे तो कुछ प्रोडक्ट नहीं मिलते थे। छोटे छोटे दुकानों पे भी जो प्रोडक्ट रहते थे क्वालिटी के रहते तो थे, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थे। सालों से ऐसे ही चल रहा था, तो इसका कोई सोल्यूशन मिल नहीं रहा था। ऐसे ही भारत के एक परिवार में 2010 में एक बच्चा जन्म लेता है। उसके पिता का नाम सुपम महेश्वरी, जो कि नाम से ही मारवाड़ी। अब इस बात पे एक मारवाड़ी की नज़र पड़ी और मारवाड़ी ने बना दी 12 साल में 22,000 करोड़ की कंपनी का नाम है फर्स्ट क्राई। इसके 100 से ज़्यादा शहरों में 400 से ज़्यादा आउटलेट इस समय मौजूद है। 6,000 प्लस ब्रांड, 2 लाख प्लस बॉडी आइटम्स ये बेचते हैं। जहाँ बड़े बड़े स्टार्टअप्स की जिंदगी एक यूनिकॉर्न बनाने के लिए निकल जाती है, उन्होंने पिछले 12 साल में 3 यूनिकॉर्न बना दिए हैं। यूनिकॉर्न क्या होता है? वो कंपनी जिसका वैल्यूएशन 8,300 करोड़ से ज्यादा होता है। ऐसी 3 कंपनी 12 साल में बना दी। जेरोदा और एडिडास जैसी बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट्स और कंपनीज बनाई थी, लेकिन उनका फायदा सबको हो रहा है। तो अपने आज की कहानी वहीं से शुरू होती है जब सुपम महेश्वरी पिता बने। तो उनके बच्चे के लिए उन्होंने प्रोडक्ट्स ढूंढना शुरू किया, पर प्रॉब्लम ये थी कि प्रोडक्ट्स तो मिल नहीं रहे और वो तो बिजनेसमैन थे। उनका यूएस यूरोप तो आना जाना चालू था, उन्होंने तो वहाँ से प्रोडक्ट्स मंगवाए। लेकिन उन्होंने सोचा, अगर ये प्रॉब्लम मेरे साथ आई है तो मेरे जैसे कई पेरेंट्स के साथ आती हो। तो उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। रिसर्च करते समय उनको ये पता चला, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, करोड़ों में प्रोडक्ट्स है, लेकिन बच्चों का ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। और दूसरे जो प्रोडक्ट्स थे उनकी प्राइसिंग ज़्यादा थी, जो चाहिए वो तो मिल नहीं रहा है। अब वो जाके देखते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऐसी छोटी मोटी दुकानें जहाँ पे सब सामान मिलता है, लेकिन कुछ दुकानों में तो आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट्स ही नहीं थे। अवेलेबिलिटी है तो क्वालिटी का इशू था, क्वालिटी है तो रेट फिक्स भी नहीं था। तो सुपम महेश्वरी ने एक गैप को समझा कि देखो, अमेजोन फ्लिपकार्ट इसमें कुछ नहीं दे रहा है, अनऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म में तो ढेर सारे प्रॉब्लम है ढूंढने के लिए। सारे प्रॉब्लम को देखा, समझा और बोले चलो इसका सोल्यूशन अपन ही निकालते हैं। और 2010 में फर्स्ट क्राई की शुरुआत की। जिसको आप अपना प्रॉब्लम समझ रहे हो सकता है वो बिजनेस का आइडिया हो, उसको सॉल्व करने पे ध्यान दो। मार्केट रिसर्च के लिए क्या काम करना है? सबसे पहले ई कॉम के बड़े प्लेयर पे देखना है कि क्या स्थिति है, उसकी कोई नीश है क्या। और तीसरा, जो बाजार में एग्जिस्टिंग ऑप्शन है उसमें कमियां ढूंढो। अगर तुम्हें लगता है एग्जिस्टिंग ऑप्शन में कुछ कमियां हैं और इसके लिए स्पेशली कुछ है ही नहीं और ऊपर वाले भी कुछ करना नहीं चाहते, तो तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा नया एरिया मिल गया जहाँ जाके आपको काम करना है। बात करते हैं स्टार्टिंग कहाँ से हुई। 2010 में चालू किया। उन्होंने कहा सारे प्रोडक्ट्स एक साथ नहीं बेचते हैं, सिर्फ खिलौने बेचने पे ध्यान दिया और सिर्फ मेट्रो सिटी और स्पेशली पुणे पे काम किया। और धीरे धीरे अपने यार दोस्तों और आसपास के लोगों से मॉडल को टेस्ट किया, क्या ये ऑनलाइन ई कॉमर्स चल रही है कि नहीं चल रही है। तो धीरे धीरे चली, अच्छा रिस्पांस मिला, उससे एकदम कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। पहले छोटे से स्टोर से शुरुआत की, उसके बाद कम पैसे में या कम एफर्ट्स में क्या चीज़ निकल के आ सकती है, तो उन्होंने कहा एग्रीगेटर मॉडल। अपन अपनी वेबसाइट ऐसे बना सकते हैं जिसपे हम तो प्रोडक्ट्स बेचेंगे ही और बाकी रिटेलर्स को भी कहेंगे आ जाओ भाई तुम भी बेचो। इनके बिजनेस में एक प्रॉब्लम थी लॉजिस्टिक का मतलब ऑनलाइन बाय करेंगे तो डिलीवर कौन करेगा। इसके लिए कोई ना कोई लॉजिस्टिक कंपनी आएगी।
अब लॉजिस्टिक कंपनी थर्ड पार्टी है तो उसका इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। इन्होंने कहा 2 दिन में माल आएगा, माल 4 दिन में पहुंच रहा है। इन्होंने कहा माल सेफ आएगा, उधर माल टूटा फूटा डिलीवर हो रहा है। इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सोचा और खुद की लॉजिस्टिक कंपनी एक्सप्रेस बिस नाम से शुरू कर दी। तो ये कंपनी इतनी सक्सेसफुल हुई कि खुद के प्रोडक्ट्स डिलीवर करते करते दूसरों के भी प्रोडक्ट्स डिलीवर करने लगी। इस बिजनेस मॉडल में एक बात सच है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं है, वो एक बिजनेस आइडिया है।